Welcome back, Kirasi bhai. Okay, day 142 has just been started now, and yeah, we are heading towards Max Tower, Sector 16B, Noida, and obviously जब हम ऑफिस जाते हैं तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं हो जाती हैं, चाहे वो फॉलोअप्स कॉल्स हो या फिर प्रोस्पेक्ट बनाना हो या फिर चेनिंग करनी हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ऑफिस से बढ़िया कोई जगह हो नहीं सकती है वो काम करने के लिए। तो ऑफिस चल रहे हैं और मैं भी थोड़ा कॉलर ठीक कर लेता हूँ और या चलते हैं ऑफिस, चलते हैं, बात करते हैं, लिफ्ट का वेट कर रहे हैं। इन द मीन टाइम जो प्लान है इज़ क्वाइट सिंपल टुडे। फर्स्ट वी विल गो टू मैक्स टावर्स, वहाँ पे हम चेनिंग करेंगे। देन उसके बाद सेकेंड हाफ में विल प्लान कि मैं कार्यालय जाता हूँ या फिर कुछ एक दो प्रोजेक्ट देखने, मैं वो प्रोजेक्ट देखूँगा और उन चीज़ों को समझूँगा, फिर आई विल गो। तो ये मेरा प्लान है और लेट्स सी हाउ मच वी गोना एक्सिक्यूट दैट प्लान। बट एज टाइम सेट मैं ये प्लान करने वाला हूँ। तो चलते हैं, चल के बात करते हैं अपने को तब तक के लिए। सोएगा जब रफली अराउंड 7 बज चुके हैं और जस्ट अभी वापस घर पहुँचे हैं। मेजरली आज हम ऑफिस ही थे तो ऐसा तो कुछ प्लान था नहीं जो हमने किया है। बट हाँ, एक चीज़ अच्छी हो गई कि हमारा आज फर्स्ट डे था, मतलब फर्स्ट डे ऑफ दिस मंथ जुलाई, और फर्स्ट विजिट जो है अलाइन हो रखी थी, अच्छी विजिट थी। और बस एक चीज़ भी रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैं नहीं वहाँ पे था GGL में, बिकॉज मैं ऑफिस चला गया था। तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर आकाश कि उसने टेक केयर कर दिया और अच्छे से चीज़ें समझा दी, बता दी। आई एम होपिंग दैट ये मंथ काफ़ी अच्छा जाए। फर्स्ट अगर हमने फर्स्ट डे में ही विजिट किया है दैट मीन्स वी आर ऑन अ गुड नोट। और ये मंथ का जो मेरा टारगेट जो मैं पर्सनली मैंने लिया हुआ है दैट इज़ 10 विजिट्स एंड 2 क्लोजर्स। तो वो दो जो हों कैसे होंगे, वो 10 विजिट्स नहीं होंगे। उसमें से बहुत सारे रीविजिट्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। बट आई एम होपिंग दैट कि ये चीज़ अच्छी अलाइन हो। लेट्स सी। बाकी आज का प्लान क्वाइट सिंपल है। अभी जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, विल हैव आवर डिनर अराउंड 8:30। देन उसके बाद हम प्लान करेंगे अपना जिम सेशन के लिए, बिकॉज आज बैक डे है। तो विल ट्राई टू मैक्सिमाइज आवर होल सेशन, 2 आवर्स ऑफ सेशन इन अ गुड नोट, इन अ गुड वे, सो दैट हमारा बॉडी जो है, बैक की जो कंडीशन अभी आप देख सकते हो, वो अच्छी शेप में और हम इम्प्रूव कर पाए। चलते हैं, फिर बात करते हैं, बने रहो। आई सी वंस आई रीच होम, कोई हेलो हाय कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सो दैट इज़ वाई आई फील समटाइम्स हैप्पी दैट ये चीज़ को ना मैं मूवी द परफेक्ट डेज में रिमाइंड कर पाता हूँ अपने आप को देख के कि जिस तरीके से हीरा अकेले रहा है अपनी ज़िंदगी में और अकेले रह के उसने चीज़ों को अचीव किया है, वो उसको देख के ही मुझे ऐसा लगता है कि I'm in a same situation or same phase right now. Or I think it's a good thing for me as well that I started knowing how people think about me and मैं कैसे आज नहीं, आज से 3-4 साल बाद, 2 साल बाद जब मैं अकेले रहूँगा या मैं अकेले रहना का प्लान जो मेरा है इंडिया से बाहर जाने का, तब मेरे साथ कोई रहेगा है नहीं, मैं अकेला ही रहूँगा। तो आई थिंक ये मेरी लर्निंग है और मैं हमेशा अकेले ही रहा हूँ। तो इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी कि मैं और भी सीख रहा हूँ इन सब चीज़ों से, अकेले रहने से कितना कैसे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है और किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं एज अ पर्सन। तो वही है। और ठीक है, रेस्ट करते हैं, फिर बात करते हैं, बने रहो तब तक के लिए। और यहाँ पे आए हो तो भाई पूरा वीडियो, पूरा ब्लॉग को देख के जाओ। सो हे गाइस, अभी रफली अराउंड 10 बजने वाले हैं, 9:50 के आसपास हो रहे हैं और वी आर जस्ट हेडिंग टूवर्ड्स जिम सेशन बिकॉज ऑब्वियसली बैक डे है। तो वी आर रेडी अच्छा वर्कआउट करने के लिए। ईयरबड्स भी थोड़ा सा नए ले लिया है, पुराने वाले बहुत ख़राब हो गए थे। तो आई जस्ट थॉट ऑफ ट्राइंग समथिंग, अच्छा करना ही है ऑब्वियसली। तो चलते हैं, अच्छा वर्कआउट करेंगे, ट्राई करेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने का, बताने का, समझाने का कि कौन सी मसल कब टारगेट होती है और किस पुश से आपको कौन सा मसल मेन इंपॉर्टेंट हिट करना है हमें आज। तो बने रहो तब तक के लिए। सी यू गाइस इन द जिम, थोड़ी देर की बात है। गाइस रफली अराउंड 11:45 के आसपास हो रहे हैं, जैसे अभी वर्कआउट खत्म किया है। सो आई ट्राई टू शो यू गाइस बॉडी कंडीशन कैसी है। बैक था तो ऑब्वियसली बैक आपको दिख भी रहा होगा, अच्छा खासा पम्प हो रखा है। तो बने रहो, मैं दिखाता हूँ कैसी कंडीशन है बॉडी की। बॉडी कंडीशन कुछ ऐसी है और आज बैक किया तो बैक स्पेशली आप देखो बैक कैसी लग रही है।
नीड टू इम्प्रूव मोर एंड मोर। स्ट्रेंथ भी अच्छा खासा हो रखा है। चेस्ट ठीक है, कल चेस्ट ट्रेन करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो बने रहो और सपोर्ट करो अपने भाई को। ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और ये ट्रांसफॉर्मेशन खुद से है, किसी के लिए नहीं है। मैं पर्सनली बहुत, तो जो भी देख रहा है उसको पता है मैं कैसा दिखता था पहले और कैसा हो चुका हूँ मैं भी। तो बने रहो और यहाँ तक आए हो तो पूरा ब्लॉग देखो और एंड तक देखो, सपोर्ट करो अपने भाई को। तो हे गाइस, अभी रफली अराउंड 12:45 के आसपास हो रहे हैं और अपना प्रोटीन इनटेक सब कुछ कंप्लीट करने के बाद सो आई जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग फ्यू थिंग्स बिफोर एंडिंग दिस व्लॉग। तो अ, अच्छा सेशन था भाई, अच्छा बढ़िया सेशन, जिम सेशन हो गया। और जो कि आप ब्लॉग में देख पाओगे कि किस तरीके से हमने सेशन किया है और क्या बॉडी कंडीशन है, बैक कैसी लग रही है और किस तरीके से हम इम्प्रूव कर रहे हैं एज अ पर्सन। रही बात पर्सनल लाइफ की और पर्सनल चीज़ों के लिए, तो मैं बस वही बोल सकता हूँ कि यू नो स्टे फोकस, बी क्वाइट, बी कॉन्फिडेंट। और कोई आपको बोले कि यार आपके अंदर इमोशंस नहीं है, आप इमोशनलेस हो चुके हो और यू डोंट थिंक अबाउट अदर पीपल। इट्स सी अल्टीमेटली क्या है ना यार, कि सब ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक न किसी फ़ायदे के लिए या फिर कुछ एक्सपेक्टेशंस के लिए। आप अगर इमोशनलेस हो तो इट्स गुड बिकॉज यार आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, चीज़ें हो रही हैं नहीं हो रही हैं, आपके साथ अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है बिकॉज आप वो चीज़ देख ही नहीं रहे हो, आप अपने प्रोसेस में इन्जॉय कर रहे हो। और ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइज, मतलब मैं अपनी पर्सनल लाइफ बता रहा हूँ मैं, कि आई हैव स्पेंट माई लास्ट 26 years इमोशनलेस। आई यूज टू बी अ वेरी इमोशनल गाय बट नॉट एनी मोर। इट्स जस्ट बिकॉज क्योंकि आप जब इमोशंस में रहते हो ना तो आप बहुत कैरी अवे हो जाते हो बहुत सारी चीज़ों को। आपके अगर अगेंस्ट में चीज़ें चली जाती तो आप बहुत रिग्रेट करते हो, बहुत परेशान हो जाते हो, आप बहुत ऑफेंड हो जाते हो, यार ये सब चीज़ें गलत हो रही है मेरे साथ। तो इट्स बेटर टू बी इमोशनलेस, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बी इन द प्रेजेंट, कि यार जो चीज़ मेरे हाथ में है मैं उस पर वर्क करूँगा, मैं उस पर मेहनत करूँगा, ज़्यादा सोच के कोई फ़ायदा है नहीं है। अगर मैं इमोशनली कनेक्ट हो जाऊँ किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए या पर्टिकुलर जॉब के लिए या पर्टिकुलर रोल के लिए और वो चीज़ चली जाएगी तो फिर मैं बीइंग इमोशनल गाय मेरे लिए बहुत ख़राब है और मुझे बहुत ख़राब अफेक्ट करेगा मुझे। तो उस सब चीज़ों से बचने का यही तरीका है यार, छोड़ दो, जस्ट ट्राई टू बी लाइक नाइस सिंपल डिसेंट। और अम, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये चीज़ बोली, बहुत सारे लोगों ने, नॉट जस्ट अकेले, बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार तभी तू अकेले रहता है या तभी तेरी थिंकिंग अलग है। आज भी मुझे एक दो लोगों ने बोला है, कल भी बोला था और पास्ट बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि दैट इज़ द रीज़न वाई यू आर अलोन, दैट इज़ द रीज़न वाई यू डोंट हैव फ्रेंड्स और समथिंग लाइक दैट। It's never about friendship, it's never about I'm with someone or not, but what I felt is कि there should be a two-way conversation. There is no one way thing. और आप मुझे कितना ही जानते हो यार, मैं भी किसी को कितना ही जानता हूँ। अगर मैं कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा हूँ और मैंने बहुत देखा है कॉर्पोरेट में, मेरे से बहुत सारे लोग पॉइंट आउट करते हैं यार, वाई यू आर जस्ट बी क्वाइट, you don't want to talk, you don't want to go out. Even my friends also, they always be like, you are such a lazy guy, don't go out to meet us. See, the thing is that मैं अराउंड 9 बजे ऑफिस के 9:30 ऑफिस के लिए निकलता हूँ और मैं रात को 7 बजे घर आता हूँ। 7 2 11 11 घंटे मैं बाहर रहता हूँ। जब मैं घर आता हूँ ना तो मैं इतना एग्जॉस्ट रहता हूँ कि मुझे मेरा टाइम नहीं मिल पाता है। और सच में हमारी कॉर्पोरेट और रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में आप एक दिन की छुट्टी से आप क्या ही कर सकते हो, आप रिकवरी भी करनी है। आपने जो इंटेंसिटी ख़राब हो गई है आपकी 5 6 दिन जिम में, उसको आपको कैसे रिकवर करना है, उस पर वर्क करना है। आपकी स्लीपिंग साइकिल अच्छी हो जाए इसलिए आप ज़्यादा ज़्यादा सोते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो एक बंदे से यार, क्या वो सब चीज़ कर पाएगा? इवन उसके आपके घर के काम होते हैं, अपने पर्सनल काम होते हैं, अपनी पर्सनल चीज़ें होती हैं जो देखना चाहता है यार, कभी मूवी देखने का मन कर रहा है या थोड़ा शांत बैठने का मन कर रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आई कैन नॉट बी एवरीवेयर। दैट इज़ द रीज़न वाई मोस्ट ऑफ द पीपल and most of my family member also, they always feel like I did this and that,
but nowadays you are ignoring us, you're not talking to us, or you are putting numbers on blacklisted, you are blacklisting us, something like that. So the thing is that when you start poking me, or when you start you know letting me know that this is something which you have done with for me, so डोंट लेट मी नो यार, डोंट लेट मी नो। आपने कुछ किया है मेरे लिए तो वो नहीं बता के करो, वही बेटर है। आप मुझे बता रहे हो तो आप ऑब्वियसली अपने आप नीचे ही गिर चुके हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और मैं अपने पर्सनल जो आप लोग हो उनको मैं सिर्फ एक सजेशन दे सकता हूँ कि इफ़ यू आर इन योर 25, बिफोर 25, आप 25 से कम के हो, तो मेक श्योर you should choose yourself first. Your priority should be you only. आप फैमिली को प्रायोरिटी दो, बट सच बता रहा हूँ मैं, अगर आपने अपने बारे में सोचा तो आप कहीं ना कहीं फैमिली के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि यू शुड बी हैप्पी इन एवरी सिचुएशन। अगर आप खुश रहोगे तो आप अच्छी चीज़ें कर लोगे, आप खुश नहीं रहोगे तो आप बहुत नेगेटिव होते जाओगे और चीज़ें नहीं हो पाएगी। तो यही एक रीज़न है, मैं आपको सच में एक्सप्लेन करूँगा कि पुट योर सेल्फ बेस्ट, पुट योर बेस्ट एफर्ट्स इन दीज डेज, दीज ईयर्स, 4-5 ईयर्स। बिकॉज जब आप 25 क्रॉस कर जाओगे ना, तो यू हैव टू लिसन द सोसाइटी, यू हैव टू लिसन दी बड़े लोगों की बातें, अरे ये कर लो वो कर लो, एंड कुछ नहीं बचेगा। फिर आप सिर्फ लूप होल तोड़ोगे कि कैसे मैं बच के निकल जाऊँ यहाँ से। तो वही है, बाकी बने रहो। आप यहाँ तक आए हो भाई, सपोर्ट करो अपने भाई को, प्यार करो, रिस्पेक्ट करो, और यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। और एक कमेंट था जो लास्ट व्लॉग में आया हुआ है कि व्हाट इज़ माय मेल आईडी। माय मेल आईडी इज़ rupesh m303@gmail.com। तो आपको अगर कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट्स हैं, या कुछ भी चीज़ें बात करनी है, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो। इवन यू हैव माई लिंक्डइन प्रोफाइल रुपेश मिश्रा, आप मुझे वहाँ पर सर्च कर सकते हो। और यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम rupesh_9, आई विल बी देयर। आप रुपेश मिश्रा सर्च करो, यू विल फाइंड मी। तो तब तक के लिए बने रहो, टेक केयर, अपना ध्यान रखो। सी यू गाइस टुमारो, और हैव अ गुड स्लीप। और मैं भी सोने जा रहा हूँ, तो यहाँ आए हो तो पक्का लाइक करके जाना।